भारत माता की जय। बोलो भर्तृहरि महाराज की जय। अलवर की इस पावन धरती को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। अलवर भगवान भर्तृहरि महाराज की तप स्थली रही है और तप स्थली मानो भर्तृहरि महाराज के जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक संस्कृति नई भारतीय साहित्य संस्कृति की कालजयी रचना है और इसलिए अलवर को प्रकृति का बहुत आशीर्वाद है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि अलवर की जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं आज पूरे दिल से पिछले 1.5 वर्षों में जो हम लोगों ने एक सुखद यात्रा करी है उसमें सभी के सहभागी होने का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो टाइगर मैराथन का जो दूसरा संस्करण है इसको अब मैं नहीं कर रहा, अलवर के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके संयोजक, इसमें भाग देने वाले संस्थान जिनके नाम अभी लक्ष्मी नारायण जी ने पढ़े, वो सब लोग आगे बढ़कर के इस मैराथन को इंटरनेशनल मैराथन के रूप में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा भाई रणदीप हुड्डा जी का, जिन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये जो मैराथन हो इसके हर साल कोई ब्रांड एम्बेसडर बने जो अपने अनुभव, अपने विषयों को दुनिया के सामने जाके रखे। अलवर की टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ भी मिला तो उनका यही कहना होता था कि हमारे यहाँ पे लोग नहीं आते। मैंने कहा 2 कारण है, एक कनेक्टिविटी और एक प्रसिद्धि। कनेक्टिविटी और प्रसिद्धि ये दोनों चीजें होने के साथ ही साथ अलवर जिला प्रशासन, डॉक्टर अर्तिका जी और सारा प्रशासन बैठा है, जो 1.5 साल पहले उनको एक अभियान दिया था कि हमें अलवर को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। आज अलवर 364वें स्थान से 54वें स्थान पे आया और उसके साथ ही साथ आज एनसीआर में हम सबसे स्वच्छ शहरों में हिंदुस्तान के पहले 3 शहरों के अंतर्गत है। हमारे संजय शर्मा जी को मैंने कहा कि अलवर में भर्तृहरि जी का विकास होना चाहिए। उन्होंने इसके संबंध में निर्णय लिए, पांडुपोल तक की सड़क बननी चाहिए उसके लिए निर्णय लिए और उसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के सद प्रयासों से हम अलवर की सिलीसेट साइट को इंटरनेशनल रामसर साइट्स का दर्जा दिलवाने में सफल हुए हैं। लेकिन हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। अभी संजय जी ने प्रयास शुरू करा है और हमने भी प्रयास शुरू करा है कि सरिस्का में ही हमारी मंगलासर की लेक, मानसरोवर लेक, उसको भी हम रामसर साइट्स का दर्जा दिलाएंगे और हिंदुस्तान में ऐसी टाइगर सफारी होगी जिसमें 3-3 रामसर साइट्स का काम ये सफारी में होगा। यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने की दृष्टि से हर वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा मत्स्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये मत्स्य नगर की परंपरा रही है और हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ये जो टाइगर मैराथन है ये राजस्थान टूरिज्म का एक पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि यह फरवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली और एनसीआर के लोगों को लगे कि कहीं 1-2 दिन के लिए जाया जा सकता है। उस समय सबसे अच्छा घूमने का मौसम होता है और मैं यहाँ पर प्रवीण गुप्ता जी आए हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे बढ़कर राजस्थान टूरिज्म का और अलवर टाइगर मैराथन का आज ये एमओयू करने का काम किया। हमारा उद्देश्य केवल मैराथन कराना नहीं है। अगर मैराथन कराना होता तो कुछ लोग दौड़ सकते थे। हम चाहते थे कि हमारे बच्चों के मन में भी, ग्रामीण बच्चों के मन में भी एक
प्रकृति के प्रति लगाव का विषय जुड़े। टाइगर केवल विषय नहीं होना चाहिए, वो हमारी सोच में, हमारी ललित कला में, हमारे परिदृश्य में निकल के आना चाहिए। और इसलिए हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम से कहा, NMNH से, कि भाई आप पूरे अलवर में एक सरकार की तरफ से बच्चों की ये चित्रकला की प्रतियोगिता कराए। और उन्होंने कहा कि हम सारे गवर्नमेंट स्कूलों में ये बच्चों के लिए प्रतियोगिता भी कराएंगे ताकि उनका लगाव अपनी प्रकृति, अपने क्षेत्र, अपने चीजों के साथ जुड़े। यहां पर मैं विशेष रूप से मेजर जनरल DP सिंह जी, हमारे GOC जो अलवर क्षेत्र के हैं, वो यहां पर उपस्थित हैं। उनके साथ ही साथ हमारे यहां पर संजीव यादव जी DIG SSB उपस्थित हैं, संजय कोठारी जी DIG ITBP हैं, कलेक्टर अलवर, SP अलवर, हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जो हमारे DG हैं, पहले NTCA चेयरमैन रहे श्री सत्य प्रकाश जी यादव जी उपस्थित हैं। उसके साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के श्री संजन कुमार जी उपस्थित हैं। और मैं इनको भी धन्यवाद देना विशेष रूप से चाहूंगा कि ये केवल अलवर नहीं, अलवर में रहने वाले जो हमारे सैन्य शक्ति के लोग हैं वो भी मैराथन में उनके सहयोग से भाग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेना में भाग लेने की एक परंपरा रही है। और इसलिए हमारे बच्चे तो वैसे ही दौड़ते थे ताकि उनकी तैयारी हो जाए, उनको प्रेरणा मिलेगी। और इसलिए आज उन्होंने यहाँ पे जो जर्सी का, मेडल का, जो यहाँ पर एक तरीके से हम चाहते थे कि केवल 8 तारीख को दौड़ हो रही हो, ऐसा ना हो। 8 तारीख से पहले आज 7 जनवरी से 8 फरवरी तक अलग अलग स्कूलों में सब जगह ये रजिस्ट्रेशन के काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए जब इंटरनेशनल मैराथन करानी थी तो जो देश में और दुनिया में इस मैराथन को कराने के अनुभवी लोग हैं उनसे हमने सहयोग मांगा। और सुनीता गोदारा जी मैं आज से नहीं 2000 से जानता हूं। हम देखा करते थे जब सुबह हम लोधी गार्डन में जेटली साहब के साथ जाया करते थे तो हमेशा कई लोगों को दौड़ाया करती थी। तो कुछ दिन से 25 साल हो गए, लग नहीं रहा उनका, लेकिन मैं उनको 25 साल से दौड़ते हुए देख रहा हूं। इंटरनेशनल धावक रही हैं, भारत के मैराथन की एक मजबूत स्तंभ रही हैं। उनके साथ ही इंटरनेशनल मैराथन के जो एलीट मैनेजर्स हैं, श्री राशिद बिन जो मोरक्को से आए हैं और विजय शुक्ला जी आए हैं दुबई से। ये लोग पूरे दुनिया भर के जो धावक हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको अलवर लाने के लिए पूरे तरीके से प्रयासरत है। ये जो मैराथन हम कराना चाहते हैं ये अलवर को सब जगह से आगे बढ़ाने के लिए कराना चाहते हैं। हम इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं। और एक विषय जो आज अभी रह गया है कि जो 21 किलोमीटर का जो रास्ता है, इस पे इस बार हमने ये कहा है कि 600 पेड़ लग सकते हैं। संजय जी तो रोज एक पेड़ लगाते ही हैं। हमने नगर निगम से भी आग्रह किया और संस्थाओं से भी आग्रह किया है कि अभी से आप वहां पर ट्री गार्ड लगाएं और जून जुलाई में एक साथ पूरा जो 21 किलोमीटर का रास्ता है इस पर 600 जगह हमने जो निकाली है वहां एक साथ पेड़ लगे। मैं तो ये चाहता हूं कि मैराथन हमारे तक सीमित ना रहे। हर साल जैसे कोई शहर लिटरेचर फेस्टिवल के कारण जाना जाता है, कोई अपने कल्चरल प्रोग्राम के कारण जाना जाता है, कोई म्यूजिक के कारण जाना जाता है, कोई दशहरे के कारण जाना जाता है। NCR के लोगों को लगे कि 2 दिन अलवर रह करके आओ, क्योंकि अलवर में टाइगर मैराथन होती है और ये 21 किलोमीटर का रास्ता सबसे स्वच्छ और हरा भरा रास्ता बने। कोई भी शहर केवल सरकार के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकता। वहां के नागरिकों की सजगता, उनकी भागीदारी, उनका विश्वास, ये उसको आगे बढ़ाने का काम है। और इसलिए टाइगर मैराथन केवल अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ना आए। यहां पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के हमारे होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपनी सहभागिता और समर्थन देने की बात करी है। मैं उनके साथ जितनी भी हमारी संस्थाओं के नाम लक्ष्मी नारायण जी ने पढ़े हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और आह्वान भी करना चाहता हूं कि हम अपने शहर को एक उम्दा शहर बनाने के लिए लगे। अलवर को स्वच्छता में आगे लाने के अभियान में हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं।
और इसलिए हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्री संजय शर्मा जी, रामगढ़ के विधायक सुखवंत जी, हमारे जिला प्रमुख बलबीर जी, हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, महासिंह जी, हम सबके वरिष्ठ साथी रामेश जी, मैं सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब हम गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन करने गए थे तो प्रिंसिपल मंजू यादव जी ने कहा कि आप तो इधर गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन करने आए हैं, मैं गौरी देवी के लिए भी बात करूं। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ लड़कियां बैडमिंटन खेलने के लिए बहुत अच्छी हैं, उनके लिए अगर कोई बैडमिंटन का एक इंडोर स्टेडियम बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमारे सेनर्जी स्टील के मालिक और हमारे मित्र अनुभव कक्कड़ जी और उनकी धर्मपत्नी जी आकांक्षा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अचानक मेरा उनसे मिलना हुआ और मैंने उनसे आग्रह किया कि अनुभव जी, मैं बजट नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अपनी माताजी की स्मृति में एक बड़ा अच्छा इंडोर स्टेडियम बनाइए। इंडोर स्टेडियम आप बनाना, लड़कियों के लिए एकेडमी मैं चलाऊंगा। अनुभव जी ने तुरंत हाँ करी और आज उन्होंने जो एमओयू किया है, मैं मानता हूं हमारी अलवर की बच्चियों के लिए ये एक अच्छा बैडमिंटन का स्टेडियम बनेगा। और न केवल बैडमिंटन का स्टेडियम बनेगा, अलवर में हमारी हॉकी की भी अच्छी परंपरा रही है। संजय जी के प्रयासों से और माननीय मनसुख मांडविया जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 10 करोड़ रुपए उसके एस्ट्रोटर्फ के लिए मंजूर कराए और वहां उस हॉस्टल को भी हम एक अच्छे हॉकी के हॉस्टल के रूप में चलाएंगे। कुछ दिनों पहले मैं हमारे इलाके में जब शाहजहांपुर में गया था, नीमराणा के पास शाहजहांपुर में हमारी हॉकी की परंपरा रही है, वहां भी मैंने कहा कि उसकी हॉकी को हम आगे लेके जाएंगे और एक 4.5 करोड़ रुपए हमने वहां भी हॉकी के स्टेडियम के लिए मंजूर कराए हैं। अलवर में एथलीट्स की भी परंपरा रही है, वो जो 8 करोड़ का कार्य हमारे यूआईटी ने शुरू किया है, उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि जब परभेणी में हम गए थे रेणी के पास और हमने क्रिकेट स्टेडियम की बात करी है, तो उसके लिए भी हमने 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और उसके साथ ही साथ रामगढ़ में, अलावड़ा में और पूठी में हमने खेल के मैदान को उसी स्तर के स्टेडियम के रूप में ले जाने की बात करी है। और खेल के स्टेडियम को आगे बढ़ाने के साथ साथ अलवर के इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम ये चाहेंगे कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे अलवर का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की जो एक बहुत अपेक्षा है वो तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं राजस्थान सरकार के हमारे टूरिज्म के सचिव बैठे हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि अलवर में ये जो पुराना एक राजस्थान टूरिज्म की जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर आप कोलैबोरेशन करिए तो हम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के लिए बच्चों के लिए कोर्स को प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि अलवर में टूरिज्म बढ़े तो उसके लिए स्किल वाले बच्चे हमारे अलवर से ही आए, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो रोजगार के जो अवसर है, जो किसी भी व्यापार और उद्योग के माध्यम से आते हैं, अगर वो यहीं के बच्चों के लिए स्किल के अवसर होंगे तो ये उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं हमारे संजय जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस विषय को आगे बढ़ाएं। हम इसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अलवर में मैराथन है, अलवर में भर्तरी बाबा का मेला है, हमारे पंडित धर्मवीर जी बैठे हैं, उनके जो पारसी थिएटर के माध्यम से जो अलवर में अद्भुत नाटक होता है, हम उसकी भी सराहना करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि प्रवीण जी, उसको भी आप टूरिज्म के नक्शे पे लेकर के आइए, ताकि जो नाइट टूरिज्म अलवर में बढ़े तो लोगों को पता लगे कि एक ऐसा शहर है जहां पूरा एक महीने तक, एक हफ्ते तक, एक महीने तक जहां पूरी रात ये पूरी इतना बड़ा कथा का नाटक होता है, तो लोग आए। इसीलिए हम अलवर में उस समय के लिए नाइट टूरिज्म को जोड़ना चाहते हैं। अलवर में विकास हो, हम सब मिलकर के इस विकास कार्य में आगे चले। और जो 8 फरवरी को टाइगर मैराथन हो रही है, इसमें इसका हम अब कल से सोशल मीडिया पे, एफएम पे पूरा प्रचार शुरू करेंगे। ये पूरी तरीके से एक अलवर का टाइगर मैराथन है। टाइगर के अलावा किसी का फोटो नहीं है, इसलिए मैं सबको कहता हूं पार्टी से ऊपर उठ करके इस टाइगर मैराथन में आइए। और हमारे मुथु जी बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं
कि उन्होंने जो मेरे से टाइगर एंथम जो उन्होंने रिलीज कराया, मैंने स्पेशल आज आपको इसलिए बुलाया है, जितना आपने सुंदर तड़ोबा का ये आपने इतना अच्छा फिल्मांकन किया है। अलवर में हमारे कांकवाड़ी फोर्ट है, बालाकिला फोर्ट है, भरतरी महाराज है, करणी माता है, नारायणी माता है, अजबगढ़ है, भानगढ़ है, नीलकंठ महादेव है। आप इसका फिल्मांकन करिए, इसको दुनिया के नक्शे पे लाइए। दुनिया देखेगी कि अलवर की जो खूबसूरत जगह है, चाहे सिरिस्का है, मानसरोवर है, मंगलासर है, और सबसे बड़ी बात है अलवर अच्छे कलाकंद वाला शहर है। आइए, कलाकंद खाइए और मैराथन में दौड़िए। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।